नमस्कार बच्चों, ये कवितावली का उत्तरकांड है। तो इसमें तुलसीदास ने श्री रामचंद्र जी का महिमा का वर्णन किया है और इसके माध्यम से उन्होंने मातुहु पिता जग जाई तजो विधि न लिखी कुछ भाल भलाई। तो यहाँ पर तुलसीदास अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहे हैं कि मुझे जब जन्म होते ही मेरे माता पिता ने इस संसार में त्याग दिया था। विधि माने विधाता परमात्मा ब्रह्मा ने उसके भाग्य में अच्छा नहीं लिखा, न लिखी कुछ बाल भलाई, भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा था, जिसके कारण उसको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। नीच, तुलसीदास जी कहते हैं मैं नीच हूं, निरादर भाजन का अर्थ है अपमान का पात्र हूं। कादर का अर्थ है कायर हूं। कुकर माने कुत्ता होता है। टूकन माने जिस प्रकार कुत्ते रोटी के लिए हमेशा लालयित रहता है। टूकन लागी ललाई माने ललचायित रहता है। तुलसीदास जी अपने बारे में कहता मैं नीच हूं, मैं अपमान का पात्र हूं, कायर हूं, कुत्ते की भांति रोटी के टुकड़ों पर लालित रहने के समान हूं। राम स्वभाव सुनो, तुलसीदास जी में कहते हैं कि मैंने भगवान श्री राम के बारे में सुना कि श्री राम कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। प्रभु कहो बारक पेटू खलाई, तो तब मैंने एक बार भगवान से अपनी खाली पेटू खलाई माने एक बार अपना खाली पेट दिखाया, यानी कि भरपेट भोजन न मिलने की स्थिति बताई। हे प्रभु मेरे को रोटी दे। तो स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथ सो साहेबू खोरी ने लगाई। तो भगवान श्री राम ने मेरे लोक परलोक की सुख की पूर्ति हेतु किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। खोरी ने लगाई माने कमी नहीं रखी। भगवान ने लोक परलोक को भी सुधार दिया। तो ब्रज भाषा में सवैया छंद है, उपमा अलंकार है। तुलसीदास जी समकालीन समाज में व्याप्त परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। तो खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। तो इन परिस्थितियों में कहते हैं हे प्रभु, समाज में इतनी बुरी हालत थी कि जो किसान है, किसान को अपनी कृषि का व्यवसाय करने के लिए खेती भी नहीं थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य के कारण सारी जनता को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं थे, न ही भिखारी को भीख मिल रही थी। बलि माने दान दक्षिणा मिल रही थी। बनीज माने व्यापारी को व्यापार नहीं हो रहा था। और न चाकर को चाकर माने नौकर को नौकरी नहीं मिल रही थी। जीविका माने व्यवसाय के विहीन लोग सिद्धत सोच बस एक ही। तो इस प्रकार आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो समाज के लोग इस प्रकार दुख प्रकट करते हैं कि अब कहाँ जाए, विवश होकर के बेकार में कहाँ जाई क्या करी। तो कहें एक एकन सो कहाँ जाई क्या करी। तो सभी लोग एक दूसरे से कहते हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें, वो जिससे जीवन का निर्वाह सके। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं वेद को पुराण को कही लोकहूं विलोकियत। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि और संसार में भी, लोकहूं माने संसार में भी, विलोकित माने देखा गया है कि साकरे का अर्थ है संकट में सबे ते राम रावरे कृपा करी। रावरे माने आपने। तो संकट के समय प्रभु श्री राम ने ही कृपा करी है, उनके दुखों को दूर किया है। दरिद्र दशानन दबाई दुनी ही दीन बंधु।
तो यहाँ पर कहता है, हे दीनों के दुखियों की रक्षा करने, दीन बंधु माने दीन गरीबों की रक्षा करने वाले दीन बंधु, इस गरीबी रूपी रावण ने, गरीबी दरिद्र माने गरीबी रूपी दशानन माने रावण ने इस दुनिया को दबा लिया है, दुनिया को गरीबी रूपी रावण ने दबा लिया है, यानी कि रावण का साम्राज्य है। दरिद्र दहन, दरिद्रता का दहन देखी तुलसी आह करी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दरिद्रता का दहन सिर्फ आप ही कर सकते हो, इस दरिद्रता से सिर्फ आप ही छुटकारा दिला सकते हो, लोगों के कष्टों को नाश करने वाले आप ही हो, इसीलिए हे प्रभु आप दया करो। तो इसलिए तुलसीदास ने यथार्थ जीवन का वर्णन किया है। तो इसमें ब्रज भाषा है, कवि छंद का प्रयोग है, और इसमें सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया, अनुप्रास और प्रश्न अलंकार है। यहाँ पर प्रश्न अलंकार आ जाएगा, कहाँ जाई का करी। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए, उस पर सोच विचार करना चाहिए, यानी सोच विचार कर लेना चाहिए क्या करना उचित है क्या करना नहीं है। तो यहाँ पर कीबे कहाँ, पढ़ीबे को कहाँ फलू, बूझी न वेद को भेदू विचारे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोच विचार के वेदों के भेदों, वेद को हो भेद को, तो वेदों के भेदों में सुविचार नहीं किया और ना पढ़ विचार के सोच विचार किया, तो उस फल का उचित फल नहीं मिलता है। सवारथ को परमारथ को, कली कामद को राम को नामू बिसारो हो। तो यहाँ पर कहता है कलयुग में विभिन्न कामनाओं को, कामद माने कामनाओं को, कामद माने समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए हमने अपने इच्छाओं को, अपनी स्वार्थ के लिए राम नाम को भुला दिया है। राम नाम बिसारे माने भुला देना, बुसार। वाद विवाद, वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पराई को अपनी ही जारे, जारे माने जलाना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यर्थ में वाद विवाद, बहस करना, बहस करके विषाद माने दुख बढ़ा करके, दुख बढ़ाई के स्वयं को और दूसरों की छाती जलाते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं एक दूसरे को व्यर्थ के वाद विवाद में। आगे कहता है चारों हूं, चारों होते हैं, चार वेद होते हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे लिखा छहों को, 6 प्रकार के वे होते हैं हमारे मीमांसा शास्त्र होते हैं, शास्त्र मीमांसा सांख्य विशेषज्ञ न्याय वेदांत योग, ये 6 प्रकार के हैं। 9 को 9 व्याकरण है, चंदर इंदर कास कटायन पलस्टिक पाणिनि अमर जैनेन्द्र सरस्वती। और 10-8 को, 10-8 को मतलब है 18 पुराण को। पाठू हूँ कुकाठू जो फार है, कुकाठू का अर्थ है यानी काठ की लकड़ी को चीरने के बराबर है। यदि हमने राम नाम का भजन नहीं किया तो चाहे किसी के पास चारों वेदों का ज्ञान हो, चाहे 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे 9 व्याकरणों का ज्ञान हो, चाहे 18 पुराणों का ज्ञान हो, उसका ज्ञान इस प्रकार बेकार है जिस प्रकार लकड़ी को चीरने के समान है। लकड़ी को काठू माने लकड़ी को फाड़ने के समान उसका ज्ञान व्यर्थ है यदि राम नाम का भजन नहीं किया तो। इसमें राम नाम का महत्व का वर्णन किया गया है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। मनुष्य को व्यर्थ कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें सोच विचार लेना चाहिए, राम नाम का भजन करना चाहिए। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं कि आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहता है मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं। धूत कहो अवधूत कहो, धूत का अर्थ है जो त्यागा हुआ हो, अवधूत माने निर्गुण संत कवियों के बारे में कहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे को चाहे कोई त्यागा हुआ कहो या सन्यासी कहो, राजपूत, राजपूत माने चाहे मुझे जाति का राजपूत कहो या जाति का जुलाहा कहो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह है,
तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करनी है, काहू की जाति बिगाड़ न सो। और मैंने किसी की जाति में बिगाड़ उत्पन्न नहीं करना है। मुझे इस संसार के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तुलसी सर नाम गुलामू राम को। तुलसी तो सिर्फ राम नाम का गुलाम है, मुझे तो सिर्फ राम नाम का जप करना है। जाको रूचे सो कहे कछु हो। और जिसने जो कुछ लेना, जिसकी जो रुचि है वो उसी प्रकार काम करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी इस संसार के लोगों में कोई रुचि नहीं है। जाको कुछ कहना है, कुछ लेना देना है, उससे तुलसीदास को कोई मतलब नहीं है। मांगी के खेबो, तो यहाँ पर कहता है खेबो मतलब भीख। मैं तो भीख मांग के, मस्जिद माने मस्जिद में मैं तो भीख मांग के पेट भर के अपने मस्जिद में सोता हूँ। और लेबो को एक नहीं, देबो को दो नहीं। इसका मतलब लेना एक नहीं, देने का दो नहीं। न तो मैंने किसी से कुछ लेना है, न कुछ मैंने किसी को देना है। मैं पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। तो इसमें बारी अडम्बरों का विरोध किया है, जाति पाति का विरोध किया है, और अनुप्रास और सौभावक्ति अलंकार है इसमें, और ब्रज भाषा का प्रयोग है, सवैया छंद का प्रयोग है। और इसमें तुलसीदास ने जाति पाति बारी अडम्बरों का विरोध किया है। यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। धन्यवाद।